डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। ग्राफ किसे बोलते हैं? तो ग्राफ का एक सिंपल डिफिनेशन ये है कि अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ऑफ एज। कोई भी एक ग्राफ होता है, उसके अंदर उसका एक वर्टिसेज होता है। वर्टिसेज का दूसरा नाम हम नोड भी बोल सकते हैं उसको, और जो एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करता है उस आर्क को हम लोग एज बोलते हैं, है ना। तो ग्राफ क्या होता है कि हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं कि जी इज अ ग्राफ वेयर वी इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेज। वी क्या है कि ये सेट ऑफ वर्टिसेज एक तरीके से है, सेट ऑफ वर्टिसेज यानी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेज। एक सेट है, वर्टिसेज का सेट है, एंड ई इज द एज, सेट ऑफ एज बोल सकते हैं इसको, है ना। तो हम लोग अगर सपोज डेट कोई भी एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज डेट ये एक ग्राफ है ना। ये V1 V2 V3 एंड V4 ग्राफ है। तो ये ग्राफ को हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो V1 क्या है? वर्टिसेज है ना। V2 भी एक वर्टिसेज, V3 एंड V4, इसमें 4 वर्टिसेज यानी 4 नोड्स हो गए। और V1 एंड V2 बोथ आर कनेक्टेड थ्रू अ एज। इस एज थ्रू अ आर्क, इसको आर्क बोल सकते, एज बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिसेज बोलते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है कि एक सेट होता है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिसेज एंड एज, यानी दो चीज़ को हम लोग कनेक्ट करके हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्राफ, बट ट्री में क्या होता है कि वो एक साइक्लिक फॉर्म नहीं होता है, वो लूप को फॉर्म नहीं करता है ना। लेकिन ग्राफ क्या करता है कि लूप को भी फॉर्म कर सकता है। यानी ये हम V1 से चलें तो V1 से V2, V2 से V4, V4 से V3 एंड V4 से V3 से V1 हम लोग आ सकते हैं इस तरीके से पाथ को फॉलो करके। तो इसको ये एक लूप बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्राफ है ना। तो यहाँ पर ग्राफ कितने तरीके के होते हैं? तो ग्राफ आर 2 टाइप्स, 2 तरीके से ग्राफ होते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज, कौन सा ग्राफ है? डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना। 2 तरीके से ग्राफ है। एक को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, इसको हम लोग क्या डाइग्राफ भी बोलते हैं। डाइग्राफ भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, तो उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं? जिसमें कोई एक डायरेक्शन हो, है ना, कि कोई भी एक डायरेक्शन हो। सपोर्टेड अगर हम वर्टिसेज V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं या V2 से हम लोग V1 की तरफ आ रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किया हुआ है ना, कि हमको ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि हमको V1 वर्टिसेस से V2 की तरफ ही जाना है। लेकिन हम एक एरो इंडिकेट इस तरीके से कर दें तो ये क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि V1 से V2 की तरफ ही जाना है, ना कि V2 से V1 की तरफ आना है ना। तो अगर हम इसमें डायरेक्शन को इंडिकेट कर दे कि V1 से V2 की तरफ जाना है, तो ये जो एज क्रिएट किए हैं वो क्या हो गया? डायरेक्शन दे रहा है ना। तो डायरेक्शन जब बता रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ। बात समझ में आया? और जिसमें डायरेक्शन ही ना हो, अगर ये ऐसा इस तरीके से एज क्रिएट कर दिए, इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कोई भी ग्राफ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा इस तरीके से डायरेक्शन दे दिए, इस तरीके से डायरेक्शन दे दिए, यानी हम लोग ये जो एज जो क्रिएट कर रहे हैं V1 से V2 की तरफ, V2 से V4 की तरफ, अब V3 से V4 की तरफ और V3 से V1 की तरफ एक डायरेक्शन दे दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ। जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो उसको हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया?
तो ग्राफ को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज दैट ये एक ग्राफ है, इसको हम लोग लिखना हो कि तो वर्टिसेज ऑफ v ऑफ g, यानी मतलब कि इस g ग्राफ का वर्टिसेज कौन कौन सा है। तो वर्टिसेज कौन कौन सा है, तो उसका एक लीनियर सेट हो गया, यानी ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो कौन कौन सा सेट है? v1, v2, v3 एंड v4 आर दी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेज। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेज, इस ग्राफ का ये सारा वर्टिसेज हो गया। और इस ग्राफ का एज क्या हो गया? एज कौन कौन सा है? तो ये अगर हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ बना लिए हैं तो हम लोग कैसे इसका सेट ऑफ एज को कैसे लिखेंगे? v1 v2, है ना। ये क्या है? एज है, v1 v2 एक एज हो गया। फिर यहाँ पर हो गया v2 v4, ये एज हो गया। इस एज के बारे में बात की। फिर इस एज के बारे में बात करेंगे v3 v4 एंड v3 v1, है ना। ये डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करके हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि ग्राफ किस तरीके से। अब यहाँ पर बहुत सारा टर्म है ग्राफ से रिलेटेड, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो वो सब जानना ज़रूरी होता है। अगर मान लो कि बेसिक टर्म क्या क्या है उसको देखो। बेसिक टर्म रिलेटेड टू ग्राफ, है ना। अगर सपोज दैट इस तरीके से एक ग्राफ है, ए इज अ नोड या वर्टिसेज, बी इज अ वर्टिसेज एंड सी इज अ वर्टिसेज, और इसको भी हम लोग कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। इसको हम लोग ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ है। तो उसमें बोला जाए कि एडजेसेंट वर्टिसेज किसको बोलते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेज किसको बोलते हैं? तो एडजेसेंट वर्टिसेज क्या होता है? तो एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ नोड ए इज, कौन सा है? नोड ए का एडजेसेंट वर्टिसेज, ये नोड ए का एडजेसेंट वर्टिसेज कौन कौन सा हो गया? बी एंड सी, इसके बगल वाले जो वर्टिसेज है उसको हम लोग एडजेसेंट वर्टिसेज बोलते हैं। तो बी एंड सी आर द एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ नोड ए, है ना। अगर नोड बी का एडजेसेंट वर्टिसेज पूछा जाएगा तो कौन सा है? ए एंड सी। उसी तरीके से अगर नोड सी का एडजेसेंट वर्टिसेज पूछा जाए तो ए एंड बी। ये एक टर्म हो गया कि एडजेसेंट वर्टिसेज किसको बोलते हैं। ये पता चल जाएगा आप लोग को, एडजेसेंट वर्टिसेज का नाम आएगा तो किसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक क्या है कि पाथ। पाथ बोलता है कि पाथ किसको बोलते हैं, है ना। पाथ 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 बोलता है कि अ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज ईच एडजेसेंट टू द नेक्स्ट, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमको पाथ मतलब कि हमको ए नोड से अगर सी की तरफ जाना है, मूव करना है, तो इसकी तरफ हम कैसे जाएंगे? ए टू सी मूव कर सकते हैं। ये एक पाथ मेरा हो गया। अगर हमको ए से सी की तरफ मूव करना है तो ये वाला भी पाथ हम लोग फॉर्म करके इधर से यहाँ से ए टू बी एंड बी टू सी, ये क्या हो गया? पाथ हो गया, है ना। पाथ ऑफ फिगर ए, इस फिगर यानी इस ग्राफ का पाथ हो गया, है ना। तो पाथ किस तरह के? पाथ एक टर्म है। तो पाथ किसको बोलते हैं कि किसी भी एक नोड से जिस नोड को के पास हम लोग जाते हैं तो उसमें कोई एक डायरेक्शन फॉलो होता है। ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पाथ, हम लोग किसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं तो इसको हम लोग पाथ बोलेंगे। साइकिल किसको बोलते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? साइकिल। साइकिल बोलते हैं अ साइकिल इज अ पाथ इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेज आर द सेम, है ना। मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेज, मतलब कि अगर हम ये ग्राफ है, ये इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो साइकिल किसको बोलेंगे? अगर मान लो कि इस ग्राफ से हम लोग बी की तरफ मूव कर रहे हैं, बी से हम लोग सी की तरफ मूव कर रहे हैं एंड सी से
एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, तो जहाँ से चले वहीं पहुँच जाना, तो वो एक साइकिल क्रिएट कर दिया, यानी एक कंप्लीट ग्राफ हो गया, यानी साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो साइकिल किस पाथ को बोलते हैं कि जिस पाथ से जहाँ से चले वहीं फिर पहुँच जाना, तो क्या हो गया कि एक साइकिल हो गया, है ना। तो हम लोग इस ग्राफ में हम लोग इस तरीके से मूव करते हैं, तो एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, A to B, B to C एंड C to A आर अ साइकिल। अब मान लो कि अगर ये कोई एक ऐसा ग्राफ हो, जैसे इस तरीके से ग्राफ दे रहे हैं A B C एंड D, ये भी एक ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो क्या इसमें एक साइकिल फॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ए से हम लोग बी की तरफ जाए, बी से कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर अगर हम बी से किसी भी ग्राफ की तरफ जा रहा है, बी से ए से सी, सी से डी, डी से ए की तरफ, बी के पास नहीं पहुँचे, यानी किसी भी नोड से उस नोड के पास हम लोग दोबारा पहुँच के नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे साइकिल नहीं है, है ना। तो साइकिल क्या होता है? एक क्लोज्ड लूप होता है ना, लूप। जहाँ से हम चले वहीं से हम लोग फिर पहुँच जाएँ, तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद डिग्री किसे बोलते हैं हम लोग, है ना। डिग्री हम लोग बोलते हैं ना कि द नंबर ऑफ एज कनेक्टेड विथ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स, है ना। कि नंबर ऑफ एज यानी कनेक्टेड विथ अ वर्टेक्स। मान लो कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर इसका हम डायरेक्शन बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं A B C D, इस तरीके से हम एक ग्राफ बनाते हैं, और इसमें हम एक डायरेक्शन बना दिए ऐसे, इस तरीके से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एज, यानी इसमें क्या बोलते हैं कि इस जो ये नोड है, इस नोड पे कितना डिग्री है, नंबर ऑफ इनकमिंग एंड नंबर ऑफ आउटगोइंग वर्टेस, यानी वर्टिसेज में जो ये एज है, तो कितना इनकमिंग एज है एंड कितना आउटगोइंग एज है, वो मेरा डिग्री बताता है, डिग्री शो करता है। तो उसको इनकमिंग नोड्स को हम लोग इन डिग्री बोलते हैं एंड आउटगोइंग नोड्स को आउट डिग्री बोलते हैं। तो अगर ये इस तरीके से ग्राफ है, ऐसा ग्राफ हम लोग बना देते हैं, है ना। तो अब ए नोड ए के लिए देखते हैं, इन डिग्री कितना हो गया, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। इन डिग्री इसमें कितना, नोड ए के लिए देखो, नोड ए के लिए एक यहाँ से एक इनकमिंग एज आ रहे हैं, और दूसरा अब कोई है नहीं है, तो इसमें इन डिग्री एक हो गया। एंड आउट डिग्री यानी यहाँ से कितना जा रहा है, तो एक इधर की तरफ एक जा रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, यानी एक ही बात ये हो गया दोनों ना, एक एंड दो। तो यहाँ हमें आउट डिग्री कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, है ना, एज का डायरेक्शन, एज फ्रॉम अ नोड, कोई भी एक नोड से इनकमिंग एंड आउटगोइंग एज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। नंबर ऑफ एज कनेक्टेड विथ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री, यानी इस नोड से कितना वर्टेक्स कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से कितना नंबर ऑफ एज जा रहा है और आ रहा है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। हर नोड के लिए अलग अलग हो जाएगा। अब नोड बी के लिए हम लोग देखेंगे तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक इनकमिंग, 2 इनकमिंग हो रहा है, एंड आउटगोइंग कोई है ही नहीं। उसी तरीके से नोड सी के बारे में देखेंगे तो इसमें इनकमिंग क्या हो रहा है कि एक इनकमिंग है एंड 2 आउटगोइंग है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसको डिग्री बताते हैं कि डिग्री ऑफ नोड ए कितना हो गया, डिग्री ऑफ इनकमिंग। अगर ए अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें हम लोग एक बोलेंगे, और डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें एक से ज़्यादा बोल देंगे, है ना। जिधर से डायरेक्शन शो करेगा उसके बोल देंगे, है ना। कंप्लीट ग्राफ नेक्स्ट टॉपिक, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आप लोग को, है ना।